बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे आपेक्षिक वेग क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी। दैनिक जीवन में हम लोग देखते हैं कि अगर दो ट्रेन है और एक ट्रेन में बैठे हों और प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेन और आ गई हो, तो कभी कभी आभास होता है कि जो ट्रेन चल रही है वो स्थिर है। आज वो स्थिर है, वो क्या हो रही है, चल रही है। अगर ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हों तो लगता है कि ट्रेन की वेलोसिटी कम है, लेकिन जब विपरीत दिशा में चलती है तो लगता है कि ट्रेन की वेलोसिटी अधिक है। अगर आप पेड़ पौधों को देखें, जमीन पे खड़े हों तो पेड़ पौधे स्थिर दिखाई देते हैं, लेकिन जब आप किसी गाड़ी में बैठ करके ट्रेवल करते हैं तो लगता है कि पेड़ पौधे हमसे दूर भाग रहे हैं, पीछे की तरफ भाग रहे हैं। इनमें जो परिवर्तन जो दिखाई देता है इसको बोलते हैं आपेक्षिक वेग, रिलेटिव वेलोसिटी। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? किसी एक वस्तु का आपेक्षिक वेग हमेशा दो वस्तुओं का होता है, इसमें से दो वस्तु होनी चाहिए। किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु के सापेक्ष वेग पहली वस्तु की दूसरी वस्तु के सापेक्ष स्थित परिवर्तन की दर के बराबर होता है। स्थित परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अगर दोनों वस्तुएं रुकी हुई हों तो उसमें कोई आपेक्षिक वेग नहीं होगा। अगर दोनों वस्तुएं समान वेग से हैं और एक ही दिशा में चल रही हैं, एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, तो भी आपेक्षिक वेग का आभास नहीं होगा। लेकिन जब भिन्न भिन्न वेगों से अगर चल रही हो, भिन्न भिन्न वेग से और भिन्न भिन्न दिशाओं में अगर भिन्न भिन्न वेग से एक ही दिशा में चल रही है तो भी आभास होता है। इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे कि दूसरी वस्तु के सापेक्ष स्थित परिवर्तन की दर के बराबर होता है आपेक्षिक वेग, उसको आप जान लीजिए। पहले आप इस परिभाषा को क्या करिए, नोट कर लीजिए। यहाँ पर दो कार है या दो वस्तु हैं, ए है और बी है। एक निर्देश तंत्र पे रखी गई है ऐसे, यह ओ मूल बिंदु है। ए की जो वेलोसिटी है, मान लेते हैं इसे चल रहा है यहाँ भी ए वेग से चल रहा है, और बी की जो वेलोसिटी है यह है भी बी वेग से चल रहा है। जब टाइम t बराबर 0 है, जब टाइम t बराबर 0 है तो उस समय मूल बिंदु से x की स्थिति जो है x a 0 है। ऐसे लिख दे रहे हैं x a 0, x a की स्थिति है, और मूल बिंदु से जो b की स्थिति है वह है x b 0 है। ऐसे टाइम t बराबर 0 पर देखिए, दो हमारे पास दो वस्तुएं हैं, दो कार हैं, ए है और ए बी है। दोनों की वेलोसिटी एक का भी है और एक का भी है, और t बराबर 0 जब हम स्टार्ट कर रहे हैं गति इसकी, तो उस समय देखा गया ए की स्थिति मूल बिंदु से x a 0 है और b की स्थिति मूल बिंदु से x b 0 है। t समय बाद यहाँ पर लिख रहे हैं t बराबर t समय बाद। t बराबर t समय बाद जब आ जा रहा है कुछ देर के बाद से, तो मान लीजिए कि ए यहाँ पे आ गया और बी यहाँ पे चला गया, या मान लीजिए यहाँ ये आ गया और यहाँ पर बी आ गया। तो इस समय जो इसकी मूल बिंदु से स्थिति है, इसको मान लेते हैं x a t मूल बिंदु से, और मूल बिंदु से t समय बाद जो है बिंदु b यहाँ पे आ गया, तो इसकी स्थिति मान लेते हैं x b t है। स्थिति माना, स्थिति का मतलब ये हुआ t समय के बाद से a कहाँ चला गया, a पे यहाँ पे आ गया, b कहाँ चला गया, यहाँ पे आ गया। a को कर दे रहे हैं यहाँ पर a डैश और b को कर दे रहे हैं यहाँ b डैश। t समय के बाद से यहाँ आ गया। फिर समझ लीजिए, यहाँ पर दो कार है, a है और एक कार b है। दोनों की वेलोसिटी एक का भी है और एक का भी है। दोनों जो है एक ही दिशा में चल रहे हैं। t बराबर 0 पर a और b की जो स्थिति है, पोजीशन है, वो x a 0 है और x b 0 है। और t समय बाद ये चल करके a डैश पे पहुंच गया और b चल करके b डैश पे पहुंच गया, तो इस समय जो इसकी स्थिति है x a t है और x b t है। इसको नोट कर लेते हैं। माना दो वस्तुएं ए व बी
चाल भी ए व भी बी है, दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं। t बराबर 0 पर ए व बी की स्थिति x a0 तथा x b0 है। t बराबर t समय बाद इनकी स्थितियां क्या हो जा रही हैं? एक्स ए टी व एक्स बी टी है। वस्तु ए का स्मॉल टी समय में विस्थापन या कह सकते हैं ये स्थिति परिवर्तन, उसकी स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ, इसको मान लेते हैं एक्स ए बराबर, तो स्थिति में परिवर्तन क्या है? एक्स ए टी, ऐसे एक्स ए टी माइनस एक्स ए जीरो। पहले उसकी स्थिति एक्स ए जीरो थी और बाद में इसकी स्थिति एक्स ए टी हो गई, तो एक्स ए टी में से एक्स ए जीरो घटाया गया और विस्थापन बराबर होता है, क्या होता है? विस्थापन बराबर टाइम इंटू वेलोसिटी, तो लिख सकते हैं यहाँ पर वी ए इंटू टी। एक डिस्प्लेसमेंट है, ए से ए डैश के बीच की डिस्प्लेसमेंट है और विस्थापन बराबर होता है वेलोसिटी इंटू टाइम, तो लिख सकते हैं वी ए टी, समीकरण नंबर 1। वस्तु बी का टी समय में विस्थापन, वही स्थिति परिवर्तन, स्थिति परिवर्तन, इसको लिखेंगे ऐसे एक्स बी इज इक्वल टू एक्स बी टी माइनस एक्स बी जीरो, और यह बराबर होगा वी बी टी, समीकरण नंबर 2। ये वी बी टी क्यों आ गया, इसके बराबर क्यों आ गया? क्योंकि आप पढ़े होंगे वेग बराबर होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है। आज जो विस्थापन आया है उसको एक्स से माना गया है। अब विस्थापन बराबर वेग गुणे समय, ए का वेग वी ए है और टाइम कितना लगा है? टी। अब हमें निकालना है, लिख सकते हैं इसमें समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, जब घटाएंगे तो यह हो जाएगा एक्स बी माइनस एक्स ए बराबर वी बी टी माइनस वी ए टी, या एक्स बी माइनस एक्स ए बराबर वी बी माइनस वी ए इंटू टी, या इसको लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए बराबर एक्स बी माइनस एक्स ए अपॉन टी। जहाँ एक्स बी माइनस एक्स ए इक्वल टू वस्तु बी का वस्तु ए के सापेक्ष स्थिति परिवर्तन, और हो जाएगा ये वी बी माइनस वी ए इक्वल टू वस्तु बी का
वस्तु ए के सापेक्ष वेग, वस्तु बी का वस्तु ए के सापेक्ष वेग, वस्तु बी का वस्तु ए के सापेक्ष स्थिति परिवर्तन की दर के बराबर ए के सापेक्ष वेग वस्तु बी के वस्तु ए के सापेक्ष स्थिति परिवर्तन की दर के बराबर होता है। इसे बोलते हैं आपेक्षिक वेग। विशेष स्थितियां, नंबर 1, जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में गतिमान हो, जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में गतिमान हो, इस मान लीजिए माना दो वस्तु ए व बी क्रमशः भी ए व भी बी वेग से एक ही दिशा में गतिमान है। ऐसे मान लीजिए एक वस्तु ये है, ये चल रहा है भी वेग से, दूसरी वस्तु और एक है बी है, वो भी चल रही है इसी दिशा में भी वेग से, भी और भी वेग से गतिमान है। तब वस्तु ए का वस्तु बी के सापेक्ष वेग, इसको ऐसे लिखते हैं भी ए बी, वस्तु ए का वस्तु बी के सापेक्ष वेग, ऐसे लिखेंगे भी ए माइनस भी बी। लिखने का तरीका है वस्तु ए का वस्तु बी के सापेक्ष वेग बराबर भी ए माइनस भी बी, या इसी को उलट दें, लिख सकते हैं वस्तु बी का वस्तु ए के सापेक्ष वेग, तब इसको लिखेंगे ऐसे भी बी ए, तो ये हो जाएगा भी बी माइनस भी ए। समान दिशा में गतिमान वस्तुओं के लिए निम्न स्थितियां संभव हैं। तो एक ही दिशा में दोनों वस्तुएं गतिमान हैं। इसमें पॉइंट नंबर 1 देखिए क्या होता है, जब दोनों वस्तुओं का वेग समान हो। जैसे अगर मान लीजिए ऐसे दो वस्तुएं हैं, एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, ऐसे यह मान लीजिए आपका ए है और ये वस्तु बी है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, और यहाँ पर भी ए बराबर क्या है, भी बी है। दोनों जब दो वस्तुओं का वेग समान हो तब वस्तु ए के सापेक्ष वस्तु बी का वेग भी ए बी इज इक्वल टू भी ए माइनस भी बी। जब दोनों आपस में बराबर होंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इनके स्थिति में, इनके बीच की जो स्थिति है, इसमें परिवर्तन हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अगर दो वस्तुएं हैं समान वेग से एक ही दिशा में चल रही हैं तो एक दूसरे का सापेक्ष वेग क्या होगा, 0 होगा।
जब दो वस्तुएं असमान वेग से गतिमान हो। यहाँ पर जब दोनों वस्तुएं समान वेग से गतिमान हैं तो उनका एक दूसरे के सापेक्ष वेग क्या आया? 0। जब दो वस्तुएं असमान वेग से गतिमान हो तब क्या होगा? तो यहाँ मान लेते हैं, माना वस्तु ए व बी का वेग भी ए व भी बी, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं यहाँ पर, भी ए इज ग्रेटर देन भी बी, यानी ए का वेग अधिक है और बी का वेग कम है। भी ए व भी बी वेग से गतिमान है। अब भी और भी वेग से गतिमान होगा तो यहाँ पर दो कंडीशन होगा। हो सकता है ए पीछे हो और बी आगे हो सकता है ए आगे हो और बी पीछे हो। ए वस्तु ए बी से पीछे है, वस्तु ए बी से पीछे है, ऐसे दिखा दे रहे हैं हम। यहाँ पर है ए किस वेग से चल रहा है? भी ए वेग से। और यहाँ पर है बी किस वेग से चल रहा है? भी बी वेग से। ए पीछे है और बी आगे है। और आपको बताया गया है भी ए इज ग्रेटर देन भी बी, यानी ए की वैल्यू अधिक है, बी की वैल्यू कम है। जब ये अधिक स्पीड से चलेगा तो इनके बीच की दूरी क्या होगी? घटेगी। घटते 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 एक समय ऐसा आएगा कि दोनों मिल जाएंगे। अब मिल करके, या इसकी चाल कम है, इसकी वेग कम है, इसकी वेग अधिक है, मिलने के बाद ये क्या करेगा? इसे आगे की ओर निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे वस्तु ए बी से पीछे है, अतः गति के दौरान ए व बी के बीच दूरी घटेगी और दोनों के मिलने के पश्चात ए आगे निकल जाएगा। इसको ऐसे दिखाएंगे, देखिए ग्राफ में दिखाना होगा तो ए का वेग अधिक है तो इसका ढाल अधिक होगा। इसे हम बना रहे हैं ए, यह ए है, और बी को हम बना रहे हैं ऐसे, यह है बी। ए और बी, अब आप कहेंगे कैसे मालूम होगा ए की वेलोसिटी अधिक है, बी की वेलोसिटी कम है? ये जो चल रहा है उसकी वेलोसिटी है भी ए और बी चल रहा है, इसकी वेलोसिटी है भी बी, ऐसे। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देना है आपको, ये जो ढाल बनता है, जो ये टाइम है, ये टाइम है, और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, एक्स है, या स्थिति है, और ये क्या है? समय है। विस्थापन भी बोलते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट। तो टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो कोण होगा, ये कोण, और देखिए यह कोण, ये कोण अगर अल्फा है और यह कोण अगर बीटा है तो अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। समय की अक्ष से जो ढाल या जो कोण अधिक होता है उसकी वेलोसिटी अधिक होती है। केवल ग्राफ देख के हम बता देंगे किसकी वेलोसिटी अधिक है, किसकी वेलोसिटी कम है। तो देखिए यह कोण अधिक बना रहा है टाइम वाले अक्ष से, टाइम वाले अक्ष से। या इसको अगर हम पीछे बढ़ा दें ऐसे, तो इसको अगर ऐसे बढ़ाएंगे, ऐसे बढ़ाएंगे, ये कोण कम होगा और ये कोण क्या होगा? अधिक होगा।
तो पीछे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, यहीं पर एक पैरेलल लाइन जो है टाइम के अक्ष के पैरेलल खींच देते हैं, और जो एंगल होता है एंगल को देख करके ढाल स्लोप, ढाल कहते हैं, स्लोप कहते हैं, जिसका कोण अधिक होता है उसकी वेलोसिटी अधिक होती है, जिसका कोण कम होता है उसकी वेलोसिटी कम होती है। ग्राफ देख के हम बता सकते हैं। तो इन ए और बी, अगर ए पीछे है बी आगे है, ए की वेलोसिटी अधिक है, तो ये दोनों कुछ समय के बाद से यहाँ पर मिलेंगे। ये पॉइंट है जहाँ पर क्या होंगे, मिल जाएंगे। पूछेगा कितने समय बाद मिलेंगे, तो ये टाइम हमें मालूम होता है, इतने समय बाद मिलेंगे। और मिलने के बाद से फिर क्या होंगे, दूसरे से क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। फिर ए है बहुत आगे निकल जाएगा, ए से बहुत आगे निकल जाएगा। अब आते हैं कि ए अगर आगे हो और बी पीछे हो तो ग्राफ कैसा आएगा। तो लिखते हैं यहाँ पर बी वस्तु बी ए से पीछे है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर उस ग्राफ को ऐसे बना रहे हैं। यहाँ पर है हमारे पास यह बी है, ये चल रहा है भी वेग से, और यहाँ पर ए है, ए चल रहा है भी ए वेग से, ऐसे चल रहे हैं। तो ए और बी इन दोनों के बीच की दूरियां घटेंगी नहीं, दूरियां क्या होंगी, बढ़ेंगी। यहाँ पर लिखा है गति के दौरान ए और बी के बीच की दूरी घटेगी, और दोनों के मिलने के पश्चात ए आगे निकल जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ए और बी के बीच की दूरी हमेशा बढ़ती रहेगी, ये दोनों कभी मिलेंगे नहीं। तो इनका ग्राफ कैसे आएगा, जरा देख लीजिए, ऐसे देख लीजिए। ये ग्राफ ए को ऐसे बनाएंगे, यह ए है, और बी को ऐसे बना दे रहे हैं, ये बी है, ये मान लेते हैं बी, और यह मान लेते हैं ए। ए चल रहा है भी ए वेग से, और बी चल रहा है, देखिए यहाँ पर ए पीछे है, यहाँ पर देखिए ए पीछे है, बी आगे है। यहाँ क्या है, ए आगे है और बी पीछे है। अगर यहाँ पर देखिए ये एंगल ए छोटा होगा, इस एंगल को देखिए एंगल बड़ा होगा। ए की वेलोसिटी अधिक है, बी की वेलोसिटी कम है, तो ए कभी मिलेंगे नहीं, काटेंगे नहीं, इस तरह से चलेंगे। ये चल रहा है भी वेग से, यह डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है। एक ग्राफ ये दिखा रहा है, केवल आप ग्राफ को देखने से मालूम है कि भी ए की वेलोसिटी अधिक है, भी बी की वेलोसिटी कौन है, कम है। कौन आगे है, कौन पीछे है, ए भी यानी ए आगे है और बी क्या है, पीछे है। यहाँ पर देखिए ए जो है पीछे है, बी क्या है, आगे है। दोनों मिल रहे हैं कटान बिंदु पर, मिलने के बाद से फिर से क्या हो जा रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं। दोनों वस्तुएं एक दूसरे के विपरीत गतिमान हो, ऐसे समझिए। अगर ए है वो चल रहा है भी ए वेग से इस डायरेक्शन में, और जो बी है वो चल रहा है इसके विपरीत डायरेक्शन में, ऐसे एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में चलते हैं। तो लिखेंगे वस्तु ए का वस्तु बी के सापेक्ष वेग भी ए बी इज इक्वल टू भी ए माइनस। अब अगर इधर जाने पर अगर ये पॉजिटिव लेंगे तो इधर आएगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। यानी अगर यह वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ये वेलोसिटी क्या होगी, निगेटिव। तो लिखेंगे माइनस भी, और दोनों क्या होंगे, भी ए प्लस भी बी। यह हो गया भी ए प्लस बी। ये विपरीत होने पर आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। ऐसे समझिए कि अगर कोई दो कार है और दो कार एक ही दिशा में जा रही है, दो कार है और दोनों कारें एक ही दिशा में जा रही हैं। ऐसी दो कार है हमारे पास, अब दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं।
इसकी वेलोसिटी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी वेलोसिटी 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर यह इसको ठोकर मारेगी तो जानते हो कितने वेलोसिटी से मारेगी? दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो 60 माइनस 50 बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटे से इसको टक्कर मारेगी। ये गाड़ी में उतना नुकसान नहीं होगा, उतना जो है क्रैक नहीं होगा। लेकिन जब यही गाड़ियां विपरीत दिशा में अगर आ रही हो, ऐसे जब टक्कर मारेगी तो 60 या प्लस 50 बराबर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मारेंगी। यानी इन दोनों की बहुत क्रैक हो जाएगा, पर खचे उड़ जाते हैं। इसीलिए विपरीत दिशा में जब गाड़ियां लड़ती हैं, भले उसकी वेलोसिटी कम क्यों ना हो, 20-20 मिलकर के 40 हो जाएगा, 40-40 मिलकर के 80 हो जाएगा। तो जब विपरीत दिशा में कोई गाड़ी चलती है तो दोनों गाड़ियों की वेलोसिटी आपस में जुड़ जाती है, और एक ही दिशा में चलती है तो दोनों की गाड़ियों की वेलोसिटियाँ आपस में क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, उनको घटा देते हैं।